नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता के लिए जो क्रैश कोर्स, एकलव्य क्रैश कोर्स है वो शुरू हो रहा है। उसके बारे में डिटेल से मैं पूरी एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। 15 तारीख से जो प्रारंभ हो रहा है, क्या क्या इसकी विशेषता रहने वाले हैं, आपके क्या क्या क्वेश्चन जो पिछले 7-8 दिन से मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने एडमिशन लिया और उसमें काफी सारे स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन हैं, तो मैं उनको इंडिविजुअली एक एक जवाब दे पाऊं या मैं मेरे टीम उस आपसे कांटेक्ट करे, इससे बेहतर है कि मैं एक साथ आप लोगों को बता सकूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ये इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्यों बनी हुई है? स्टूडेंट को लग रहा है कि सर 45 दिन में क्या हो सकता है। हमारी पूरी टीम का इसके अंदर क्या प्लान है, किस प्रकार से 45 दिन में कोर्स करवाने वाले हैं, क्योंकि इसका कोर्स इतना बड़ा है कि पूरा 1 साल 10 से 12 महीने तक इसका टाइम लगता है, जिसको 45 दिन के अंदर कैसे समराइज कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें क्लासेज रहने वाले हैं, क्या इसका टाइमिंग रहने वाला है। इससे पहले भी अपन ने ठीक आज से 2 महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 7 दिसंबर 2025 को। उस दौरान मैंने पूरा का पूरा जो जीके का पार्ट है उसका क्रैश कोर्स करवाया था 30 डेज में, एग्जैक्ट 30 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया था और वो बच्चों को काफी हेल्पफुल रहा था उनके एग्जाम के अंदर स्कोर को इंक्रीज करने में, और उनके 36 जो मार्क्स उनके एक तरह से कंपलसरी किए हुए थे उनको पार पाने में महत्वपूर्ण उसका रोल रहा था। तो अपन देखते हैं कि ये कैसे कारगर साबित हो सकता है, आपका जो डर बना हुआ है जीके का उस डर को दूर कैसे किया जा सकता है। इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जिसके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। दूसरा वो स्टूडेंट भी है जिसके 40% मार्क्स बन जाएंगे लेकिन सर इसको मैं इंक्रीज कैसे कर सकता हूं। दोनों टाइप के हैं कि मैं इसको 60 पे कैसे ले जा सकता हूं, मैं इसको 70 पे कैसे ले जा सकता हूं, वो स्टूडेंट भी है। तो ये कौन से स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहती है कि 40% लाने हैं सर हमें, पहले इसको पार करवा दो। मैं बात करूं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की, मैं बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट की, मैं बात करूं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की, या बात करूं केमिस्ट्री के स्टूडेंट की, या अदर ऐसे सेगमेंट वाले, जैसे बात करूं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, उनके यदि 40% वो बोलते हैं सर हमारे 40% मार्क्स बन जाए ना तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है, हमारा सब्जेक्ट बहुत शानदार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या अदर जो सेगमेंट वाले स्टूडेंट हैं, वो बोल रहे हैं सर 40% से पार नहीं पड़ेगी हमें पता है हमारे कॉम्पिटिटर बहुत खतरनाक है, हमें चाहिए इसमें 60% प्लस। उसके लिए क्या इसका रोल है, मैं दोनों चीजों के लिए बता देता हूं। इसके अंदर आपकी टोटल 45 क्लासें होंगी। टोटल कितनी होंगी? 45 क्लासेज होंगी, और प्रत्येक क्लासेज है वो क्या होगी आपकी 4 घंटे की होगी। पूरी चीज है इसमें, मतलब क्रैश कोर्स का मतलब ये कतई नहीं होता है कि चीजें छोड़ छोड़ के आप कोर्स करवा दो या एकदम भाग भाग के कोर्स करवा दो। क्रैश कोर्स का मतलब होता है इसमें टीचर की बहुत मेहनत लगती है। जितनी स्टूडेंट की मेहनत लगती है उतनी इसके अंदर क्या होता है, टीचर की मेहनत लगती है। टीचर इसके अंदर क्या करता है, पूरे जो आपका मैटर होता है उसको समराइज करना होता है उसको कि बच्चे को कौन सी चीज बतानी और कौन सी छोड़नी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीचर की इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसमें क्या होगा कि चीजें छोड़ी नहीं जाएंगी, बहुत फास्ट नहीं करवाई जाएंगी, चीजें उसी रिदम में क्लास चलेगी, लेकिन क्रीम चीजें हैं वो आपके लिए वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे पार्लियामेंट की 7 से 8 क्लास होती है या 5 से 6 क्लास होती है, वही पार्लियामेंट आपका 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? छोड़ छोड़ के थोड़ी करवाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। 4 घंटे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्लास में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसका शरीर तो वहां बैठा है और मन है वो बाहर गलियों के अंदर डोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। टीचर को भी 4 घंटे प्रॉपर टू द पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा वहां पे। ऐसा नहीं कि कोई जीवन की कहानियां सुनाना स्टार्ट कर दे वहां पे, या कोई भी कुछ चलना स्टार्ट हो जाए वहां पे। टू द पॉइंट पूरे 4 घंटे चलना पड़ेगा। तो वो 10 घंटे का जो आउटपुट है उसको वो 4 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। स्टूडेंट पूरा कंसंट्रेशन बना के बैठेगा वहां पे, तो उसके लिए भी काफी बेनिफिट होगा। अब स्टूडेंट के लिए दिक्कत आती है कि सर हम ऑफलाइन में या ऑनलाइन में किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसमें भी चर्चा करेंगे। पहले अपन देखते हैं 40% वाले। देखो, मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को पहले ही, इसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी की टीम और मेरी इसके अंदर रोल रहेगा, वो रहेगा मात्र 10%। 10% रोल रहने वाला है, बाकी 90% स्टूडेंट का रहने वाला है।
मैं एक बात बोली कि क्लास में टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन स्टूडेंट का मन बोल रहा हूं ना बाहर गलियों में डोलता रहे और वहां पे उसका शरीर क्लास के अंदर पड़ा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है यार। उस शरीर को भी बाहर ले जाए, ठीक रहेगा। वहां पे आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। यदि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठते हो और जो टीचर जिस हिसाब से टारगेट दे रहा है उस हिसाब से आप करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप इसका रोना रो रहे हो तो आप इसके प्लस में चले जाओगे आराम से। 60+ मार्क्स 100% लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस गारंटी के साथ एक स्टार लगा हुआ है, वो स्टार आपको देखना पड़ेगा। वो स्टार क्या कहता है कि स्टूडेंट भी मेहनत साथ में उतनी करेगा जितना टीचर कर रहा है। स्टूडेंट को मन और मस्तिष्क और शारीरिक रूप से क्लास के अंदर ही उपस्थित होना पड़ेगा। उसको ड्यूलिज्म है उससे उसको हटना पड़ेगा। वो चीज आप करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपके ये 60% प्लस मार्क्स आएंगे। हमारा पूरा टारगेट है कि 80% प्लस क्वेश्चन अपने इस 45 दिन के कोर्स में से एज इट इज आपके एग्जाम में पढ़ जाएं। और 80% वहां पे पढ़ते हैं तो उसमें से 60% तो आप कर ही सकते हो। तो इस टारगेट के अनुसार वो चीजें पूरी करवाई जाती है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। 15 तारीख से इसकी क्लासें स्टार्ट होंगी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। बीच में मुश्किल से आपका 5 मिनट का या 7 मिनट का 2 घंटे के बाद में एक छोटा सा ब्रेक होगा, जिसमें आप पानी वानी वॉशरूम जा सकते हो, फिर वापस आपकी क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ये पूरा शेड्यूल रहेगा। कोई सैटरडे की कोई संडे को आपकी छुट्टी नहीं रहेगी। ये नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी आपकी। 45 दिन के अंदर किसी भी हालत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 30 अप्रैल को ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। 30 अप्रैल के बाद में आपके पास बचेगा 1 महीना। उस 1 महीना के अंदर आप भरपूर अपना रिवीजन कर सकते हो। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद भी मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, अपने सब्जेक्ट को बेहतर रखना, अपने पैर मजबूत रखना, वहां पे उसको मत छोड़ना। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल जीके है उसके अंदर महारत हासिल नहीं करवाना है। मेरा उद्देश्य है मेरा जो स्टूडेंट है उसका फाइनल सिलेक्शन हो। जब यार आपका एक कॉल आता है सिलेक्शन के बाद में कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, जब कोई स्टूडेंट हमारे पास ऑफिस में मिठाई का डिब्बा लेके आता है, वो मिठाई तो मैं वैसे भी छोड़ ही रखी है, लेकिन उस बच्चे की वो मिठाई देख के और जो खुशी होती है ना, उस समय यार सब चीजें दुनिया की सब खुशियां वो साइड में रह जाती है। उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान देखते हैं, उसके साथ में जो माता पिता आते हैं उनके चेहरे पे वो जो एक आभार वाला भाव देखते हैं, उस समय यार बहुत मतलब एक तरह से अपने आप में एक टॉप लेवल का सेटिस्फेक्शन है वो मिलता है। मैं वो देखना चाहता हूं। मैं केवल इस बात से वाई वाई नहीं करवाना चाहता कि सर जीके तो हमारा अच्छा हो गया लेकिन सब्जेक्ट में रह गए। सब्जेक्ट भी अपना उतनी शिद्दत के साथ तैयार करना है जितना आप जीके कर रहे हो। दोनों के अंदर बैलेंस बैठाना है। अपना उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना है, फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है। ये अपना उद्देश्य होना चाहिए और इसी के साथ आपको तैयारी करनी है। ये 45 दिन का कोर्स होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि बहुत शानदार तरीके से मैं और मेरी टीम आपको मेहनत करवाएगी। 45 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा क्रक्ष है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके या ये जो नंबर दिए हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा सकते हो या एप्लीकेशन के माध्यम से भी ऑफलाइन है वो ज्वाइन कर सकते हो। अब मुद्दा सबसे बड़ा आपका ये आता है कि सर ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें, इसका बताओ हमें। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन का बताओ। ऑनलाइन बेहतर रहेगा हमारे लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा ज्वाइन करें? देखो मेरा सदैव एक प्रीफर रहता है, जो पिछले 5-7 साल में जो कोरोना के दौरान आपका ऑनलाइन का जो बढ़ा है, चाव बढ़ा है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखो इसमें एक तो पैसा बहुत कम खर्च होता है, बहुत कम खर्च होता है ऑफलाइन की तुलना में। ऑफलाइन में आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपकी रहने का खर्चा पड़ेगा, आपकी फीस भी ज्यादा लगेगी, सब चीजें ज्यादा लगेंगी। ऑनलाइन में वो नहीं है। ऑनलाइन में बहुत सस्ता मिल जाता है। ऑनलाइन में आप दूर दराज में रह के इसकी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जितनी सारी इसकी सुविधाएं हैं उतनी सारी इसकी लिमिटेशंस भी हैं। आप उतना शानदार कंसंट्रेशन नहीं बना सकते जितना ऑफलाइन में बना पाते हो। आप टीचर के साथ अटैचमेंट है वो समाप्ति हो चुका है एक तरह से, पूरा का पूरा कंप्लीटली एक तरह से वीडियो गेम टाइप का चीजें हो चुकी हैं, उसकी लिमिटेशंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ऑनलाइन है वो वरदान बनकर उभरा है। मैं स्पेशली कहूंगा कि उन माताएं और बहनें जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनकी मजबूरियां हैं बहुत सारी अलग अलग, वो चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो, अलग अलग तरीके हैं, उनके लिए ऑनलाइन वरदान सिद्ध हुआ है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एग्जामें ऑनलाइन के माध्यम से क्वालिफाई की हैं। यदि आपका जेब है वो साथ देती है, आपके पास समय है, आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त होकर यहाँ पे आ सकते हो, तो ऑफलाइन सबसे बेहतर रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे आप पूरे लोग देखोगे अपने साथ में। देखो, एक माहौल से ना आपके आसपास का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो आपको आगे बढ़ाता है। तो ऑफलाइन के अंदर जनरली क्या रहता है कि यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं वो भी सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनके साथ रहोगे, वहां पे कंपटीशन करोगे, आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में मेरे से तो आगे और बहुत सारे लोग हैं। वहां आप मोटिवेट होकर और मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम घर पे 6 घंटे पढ़ के और भूल जाते थे एकदम से, क्योंकि आज तो मैंने पता नहीं क्या ही पढ़ाई कर ली, और यहाँ देख के पता चलता है यहाँ पे तो 12-12 घंटे बैठे लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ 13-13, 14-14 घंटे पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। तो हमारे भी अक्ल ठिकाने और हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया अभी। वो आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। आपको एक ग्रुप आपस में कंपैरिजन करने का, टीचर के साथ एक अटैचमेंट, वो चीजें हैं वो ऑफलाइन के अंदर बढ़ेंगी। बेशक ऑफलाइन के अंदर फायदा ज्यादा होता है, लेकिन कई मजबूरियां हैं कि अपन ऑफलाइन नहीं ले सकते, तो अपन को ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो अपनी सुविधाएं हैं उनकी और अपने इसके हानि और लाभ दोनों देखने मिलती है, वो आप अपना डिसीजन ले सकते हो अपने अनुसार। तो ये अपना एकलव्य प्रोग्राम है और मेरा पूरे भगवान से भी अरदास है और मेरा अपने आप पे विश्वास है पूरा कि आने वाले ये जो 45 दिन हैं वो आपकी सफलता के अंदर कारगर सिद्ध होंगे। और अब की बार जिस प्रकार से अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर एक तरफा जो डंका बजाया है, अपने स्टूडेंट हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, वैसा का वैसा अपना बल्कि उससे भी बेहतर अपना स्कूल व्याख्याता के अंदर रहने वाला है। और राजस्थान के कोने कोने में हर एक घर में एक नौकरी का दीपक जलने वाला है, ये खुशबू हर जगह फैलने वाली है। तो तैयार हो जाइएगा सब के सब लोग। जो ऑनलाइन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी प्रकार की आपकी क्वेरीज होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।